अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्कूल है खामोशी वाली स्कूल, जो 150 साल में खामोशी हमने कभी नहीं देखी स्कूलों में। वरना स्कूल होती है आवाज़ों से भरपूर, बच्चों की गुनगुनाहट, बच्चों का चिल्लाना, टीचरों का चिल्लाना। समुंदर के किनारे मौज की तरह ये बड़ी सुरीली आवाज़ होती है। मंद मंद हवा आपके कानों से गुजरती है। वैसे बच्चे पोइट्री पढ़ते हैं, टीचर चिल्लाती है, बच्चे आपस में बातें करते हैं, रिसेस में खेलते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल से स्कूलों में बंद हो चुकी हैं। न मालूम हम में से कितनों को अफसोस है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता है। ये वो बगीचा है जहाँ पे तितलियाँ, परिंदे बच्चों के साथ खेलते हैं। किस्म किस्म के फल, किस्म किस्म के फूल होते हैं। लेकिन आज स्कूल एक बंजर ज़मीनों की तरह हो चुकी है। न बच्चे हैं, न टीचर्स हैं, न स्टाफ है तो मकड़ी के जाले हैं, कॉकरोचेस हैं, छिपकलियां हैं, धूल मट्टी लगी हुई है और एक यतीम की तरह बेसहारा स्कूलें बन चुकी हैं। वरना स्कूल का जो किरदार है हमारी सोसाइटी में, वो पूरी सोसाइटी को बदलने की एक जगह है। लेकिन आज हमारे स्कूलों में सन्नाटा है, वैसा ही सन्नाटा जैसे एक वीरान ज़मीन में होता है या एक कब्रिस्तान में होता है। हर टीचर सोच रही होगी कि ये बेंचेस खाली खाली पड़े हैं, उसमें क्या पढ़ावे। टीचरों का दिल बच्चों के साथ लगा हुआ है, बच्चों का दिल स्कूल में लगा हुआ है क्योंकि दोस्त नहीं मिल रहे हैं, अच्छी टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। माँ बाप को परेशानी है कि बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, हुकूमतें परेशान हैं। इस हाल में इस खाली क्लास के अंदर मैं बातें करूंगा आपसे, भरी भरी बातें, ताकि ज़िंदगियों में तब्दीली आए। सिर्फ एक साल पहले इसी क्लासरूम में तितलियों की तरह बच्चों की गूंजने की आवाज़ आती थी। इधर उधर बातें बच्चे करते थे, टीचर खामोश हो जाओ, कीप क्वाइट चिल्लाती रहती थी। आज खामोशी है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। उस्ताद भी बेंच पे बैठे हैं, बच्चे घरों पे हैं और टीचरें भी अपने घरों पे हैं। स्कूलों में सन्नाटा हो चुका है और ये तकरीबन दुनिया की सारे स्कूलों का यही हाल है। अब सवाल ये होता है कि हम तो यहाँ तन्हाई में बैठे हैं, आप अपने घरों में क्या करते हैं? अगर आप वालिद हैं तो आप अपने बच्चों का वक्त कैसे गुजारते हैं? और अगर आप स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जानने के आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। स्कूल बंद होने से करियर ख़त्म नहीं हो जाता। स्कूल बंद होने से दूसरे करियर्स के ऑप्शंस खुलते हैं। दुनिया चलनी चाहिए और तालीम चलनी चाहिए। अब ये होता है कि आप बगैर उस्ताद के तालीम कैसे हासिल करते हैं? आप तो सोचते होंगे कि जब टीचर क्लास में होती है तो भी बड़ी मुश्किल से हम पढ़ते हैं। 35, 40, 50, 60% लेकर पास होते हैं अक्सर बच्चे। तो बगैर टीचर के कैसे पढ़ सकते हैं हम? बात सही है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और जब अल्लाह ताला एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। और यही मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। कैसे गुजर रहा है आपका वक्त? क्या आप सिर्फ वीडियो गेम्स खेलते हैं? क्या आप सिर्फ दोस्तों के गप्पे यार करते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर करंट इवेंट्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं? क्या पढ़ते हैं आप? किताबों पढ़िए, किताबें पढ़नी चाहिए। जो पैसा आपका बचा है, खास करके मैं वालिदैन से कहूँगा, पेरेंट्स से, कि आपका कितना पैसा बच गया। बच्चों का आना जाना, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, फ़ीस के अंदर भी बहुत डिस्काउंट हो चुका है, एक बड़ी रकम बची होगी ना, आप किताबें खरीदिए बच्चों के लिए। इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही बात कि फारिग औकात का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके पास यूट्यूब की फैसिलिटी है, लर्न लैंग्वेजेस। आजकल तो लैंग्वेजेस के ऐप्स भी आते हैं। 2-4 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीख जाइए, अरेबिक, और अगर अंग्रेज़ी अच्छी है तो ब्रिटिश एक्सेंट अंग्रेज़ी कर दीजिए, अपनी ब्रिटिश एक्सेंट अंग्रेज़ी। और अगर आपको फ्रेंच का शौक़ है या जर्मन लैंग्वेज का शौक़ है तो वो भी कर लीजिए। 2-4 लैंग्वेज 1-1.5 साल में आप सीख सकते हो बड़ी उम्दा तरीके से। आप अरब की तरह बात कर पाओगे और आप फ्रेंच
फ्रेंच की तरह बात कर पाओगे, जर्मनी ज़बान जर्मन की तरह बात कर पाओगे। प्रैक्टिस करें, वक्त का इस्तेमाल करें। अच्छा, वीडियो गेम्स क्या फ़ायदा है आपका, क्या काम आएगा? ना दिन में ना दुनिया में कोई काम का नहीं है वीडियो गेम्स। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वीडियो गेम्स। बेहतर है कि नीचे सोसाइटी में जाके थोड़ा बहुत खेलो। अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप? पुराने स्टैंडर्ड का थोड़ा सा रिवीजन करें। जो आपने, मिसाल के तौर पे आप 8th स्टैंडर्ड के हैं तो फटाफट 6th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड की इंग्लिश बुक, मैथ्स बुक, साइंस बुक खोलिए और रिवीजन शुरू कीजिए, सो दैट पिछले 1 साल में जो वक्फा आ गया उसके बदौलत आप कुछ भूल ना जावे। इसलिए कि 5th, 6th, 7th फाउंडेशन होती है 8th, 9th, 10th की। तो फाउंडेशन अगर आपका कमज़ोर हो गया, 1 साल आपने कुछ नहीं किया, भूल गए, तो आपकी पढ़ाई के अंदर नुकसान हो सकता है। यूज़ योर रिवीजन, फाइन। उसके बाद आप खुद YouTube पर देखिए, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसकी तालीम आजकल YouTube पर लोगों ने बनाकर फ्री डाल दी। आपको ट्यूशन टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। YouTube पे आप टाइप करें हिस्ट्री 8th स्टैंडर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन या जो भी है आपका बोर्ड, आप टाइप कीजिए, 10 से 15 उस्तादों के YouTube आपको मिल जाएगा। जो आपको पसंद है, जिसकी टीचिंग स्टाइल आपको अपील करती है, उसको पढ़िए। तो एक ये तरीका है। दूसरा एक सजेशन ये है कि अपने घर में बड़े जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे मदद लीजिए आप। लेट देम टीच यू लिटिल बिट। आधा पौना घंटा भी रोज़ाना पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। जो आपको समझ में नहीं आता आप उनसे पूछिए। एक एक सब्जेक्ट रोज़ाना, एक एक चैप्टर, आधा चैप्टर। नंबर 3, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, रीड अलाउड, ज़ोर से पढ़ें। अपनी टेक्स्ट बुक को आप ज़ोर से पढ़ें ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होती जाएगी। और उसके बाद टेस्ट दीजिए। अपने बड़ों से घर में कहिए कि मेरा टेस्ट लीजिए, मेरा वाइवा लीजिए, ओरल एग्जाम्स लीजिए। आपको महसूस होगा कि बगैर क्लासरूम के आपकी तालीम हो रही है। इसलिए कि ये बड़ा कीमती वक्त है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग अपने कीमती वक्त को ज़ाया करें। दुनिया भर की स्कूलें बंद है, कितने सारे बच्चे घरों में बैठे हैं। कि आप चाहते हो कि अगर 1-2 साल और अगर ये पैंडेमिक रहा या कोई नया पैंडेमिक आ गया तो क्या आप खुश हो जाएंगे कि चलो अब स्कूल जाने नहीं मिलेगा? आपको पता नहीं है 20-15 साल के बाद आप क्या करेंगे। फिर आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी शादी होगी, व्हाट आर यू डूइंग, राइट? तो ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात। अब मैं आपसे बात करूंगा लाइफ स्किल भी सीखिए। लाइफ स्किल्स किसे कहते हैं? एकेडमिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, लिटरेचर, ये एकेडमिक्स है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन लाइफ स्किल्स भी उतनी ही ज़रूरी है। और हम में से कई लोग लाइफ स्किल के ऊपर मेहनत नहीं करते। ये हमारी, अब यूँ समझ लीजिए, कमज़ोरी है सोसाइटी की। अक्सर बच्चे लाइफ स्किल नहीं सीखते। लाइफ स्किल किसे कहते हैं? आप लड़की है, आपको कांदा काटना आता है? कैन यू चॉप ऑनियंस? नो। आप लड़की है, कैन यू चॉप ऑनियंस? कैन यू कुक फूड? दीज आर लाइफ स्किल्स। आप लड़के हैं, अब आप 18 साल के हो चुके हैं, कैन यू ड्राइव अ कार? नो। दिस इज अ लाइफ स्किल। आप खत लिख सकते हैं इंडिविजुअल म्यूनसिपालिटी में, कमिश्नर को, फायर ब्रिगेड को लिख सकते हैं। दिस इज लाइफ स्किल। एजुकेशन आपको सिखाती है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, पढ़ना लिखना सिखाती है। और लाइफ स्किल आपकी पढ़ाई लिखाई को अमल में लाना सिखाती है। क्योंकि हम पढ़ते क्यों हैं? वाई डू वी स्टडी? रोज़ी कमाने के लिए ना, कि शौक के लिए पढ़ते हैं, स्टेटस के लिए पढ़ते हैं। स्टेटस के लिए कोई नहीं पढ़ता है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, स्टेटस के लिए कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ाई होती है रोज़ी कमाने के लिए। और बगैर लाइफ स्किल के रोज़ी कमाना मुश्किल होता है। आपने कहीं किसी को नहीं देखा होगा कि आपका CV, कोई कहता हो कि हमने आपका CV पढ़ा और हमने आपको 1 लाख रुपये की तनख्वाह पे रख लिया। यू विल नॉट फाइंड एनीबडी। इंटरव्यू लेंगे, बात करने का अंदाज देखेंगे, वो भी लाइफ स्किल है। आप कैसे बात करते हो, मैनर्स इन टॉकिंग, मैनर्स इन सिटिंग, डू यू स्माइल और नॉट, आर यू नर्वस, ये लाइफ स्किल है। दिस इज लाइफ स्किल। आपको कपड़े की इस्त्री करने आती है? आपका शेल्फ है किताबों का, ऑफिस का वार्डरोब है, क्या आप 10 मिनट में, 15 मिनट में उसको खूबसूरत सजा सकते हैं? लाइफ स्किल। अपनी माँ से सीखिए, अपने वालिद से सीखिए, अपने कजिन से सीखिए। लर्न लाइफ स्किल्स एज मच एज यू कैन। लाइफ स्किल मेक्स यू एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। जो इतनी लाइफ स्किल जानता है उतने ही उसके प्रोफेशन में उसे काम आता है। लाइफ स्किल बहुत कीमती चीज़ है और ये आपको स्कूलों में नहीं सिखाया जाएगा।
न टेक्स्ट बुक में सिखाया जाएगा, न आप सिर्फ वीडियो देखकर सीख सकते हो। आपको प्रैक्टिकल कपड़े की इस्त्री करनी पड़ेगी, सूखे हुए कपड़े की घड़ी करनी पड़ेगी, या भीगे हुए कपड़े को लटकाना पड़ेगा, या इस्त्री करने के बाद कपड़े को टंगाना पड़ेगा अपने वार्डरोब में। ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल है और यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। डोंट स्टैंड एट द फुट एंड गेज एट द स्काई, यू विल नेवर बी एबल टू रीच देयर विदाउट एनी ट्राई। कदम पे खड़े होकर आसमानों की तरफ ताकते रहोगे, आप कभी भी बुलंदी पे नहीं पहुंच पाओगे अगर आपने कोई कोशिश नहीं की। ये बड़ा गनीमत वाला मौका है आपके ज़िम्मे, द स्टूडेंट्स, आपके ज़िम्मे पैसा कमाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके वालिद साहब कमा के लाते हैं, आपके बड़े भाई कमा के लाते हैं। आपके पास वक्त है उस पैसे से ज़्यादा कीमती। उस वक्त में आपने प्रोडक्टिव किया, उस वक्त का इस्तेमाल आपने प्रोडक्टिवली किया, तो यकीन मानिए यू विल ग्रो वेरी फास्ट। फिर जब स्कूल चालू होगी आपको महसूस होगा कि आपने पढ़ाई मिस नहीं की है, आपने पढ़ाई मिस नहीं की है। तो आप इसे नसीहत समझ लीजिए निसार भाई की जानिब से, IPS इंटरनेशनल के जानिब से मैंने आपको चंद बातें बताई। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।